अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर उन्होंने बहुत बड़ा अहम फैसला किया है और इस फैसले की वजह से बहुत से लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई है और कुछ ही दिनों में आप ये चीखें मज़ीद जो है ना महसूस करेंगे। ये चीखें आप इसलिए महसूस करेंगे कि बहुत से मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं कि वो ये चीखें जो है ना वो उनके मुंह से निकलेंगी और ये सब आप लोग जो है ना महसूस करेंगे। इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को एक ख़त लिखा जाएगा और इस ख़त में ये लिखेंगे कि जनाब मुहतरम IMF, हमारी पिछली मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था, जो मीटिंग ज़मान पार्क के अंदर हुई थी। ये तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं। ये इस वक्त की मीटिंग की है जिस वक्त IMF का वफद पाकिस्तान आया था और IMF के वफद ने इमरान खान साहब से ये श्योरिटी मांगी थी, ये गारंटी मांगी थी कि क्या हम पाकिस्तान को कर्ज़ दें। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान को कर्ज़ दे दें, लेकिन इसके बदले में हम जो है ना पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हमें चाहिए, जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर न हो सके। यानी मुमकिन ना हुआ कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं। और अब इमरान खान ने IMF को बताने के लिए जा रहे हैं, वो IMF को एक ख़त लिखेंगे। अब जो असल गेम शुरू हुई है ये मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, क्योंकि ये गेम जो ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन चुका है और अब इस गेम का क्या बनेगा ये अभी आप लोगों के सामने रखना है। अब जैसे ही हुकूमत बनेगी, जैसे भी हो, टूटी फूटी हो, मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत बनाएगी, जब हुकूमत बनेगी और हुकूमत बनते ही पाकिस्तान के अंदर IMF का जहाज़ जो है ना आएगा, यानी IMF का वफद जो है ना वो पाकिस्तान आएगा और वो तीसरी और आखिरी किस्त जो करंट हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कि 2.1 मिलियन की है, इसके लिए माहिदा होगा और इसके दस्तखत के लिए वो जो है ना इसी के ऊपर वो दस्तखत करेंगे। और इसमें इमरान खान एक जो है ना बड़ा स्टेक होल्डर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उभर के आया है और इमरान खान के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। यानी आप ये समझ लीजिए कि अब ये इमरान खान साहब के अलावा जो है ना ये तकरीबन नामुमकिन होगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि चलो इमरान खान साहब इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि चलो ये हमारे मुल्क के लिए जो है ना बेहतर होगा और वो इसी के ऊपर जो है ना दस्तखत करके पाकिस्तान को ये 1.2 बिलियन पैसे मिल भी जाते हैं। तो अगली कहानी आप देख लें कि अगली कहानी में क्या होगा, क्योंकि इस 1.2 बिलियन से मुल्क तो नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से तकरीबन $27 बिलियन लिए हैं और इस साल यानी 2024 के 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान ने ये $27 बिलियन वापस करने हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि पाकिस्तान किसी ममालिक को रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो चलो उनको मज़ीद कुछ वक्त मिल सकते हैं, लेकिन इसमें से $5 बिलियन ऐसे हैं कि वो हमने हर हाल में वापस करने हैं, यानी किसी भी सूरत में जो ना हमने इसको वापस करने हैं। तो ये जो है ना ये मज़ीद जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और आने वाले हुकूमत के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अब नया हुकूमत होगा और पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसके अंदर पैसे नहीं है, तो $5 बिलियन जो है ना ये कहाँ से आएंगे। इसके लिए फिर दोबारा जो है ना IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन ये 7 से लेकर 10 बिलियन के जो है ना प्रोग्राम के लिए जाएंगे और इसी के लिए जो है ना इमरान खान साहब को अनबोर्ड लेना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को ये अनबोर्ड नहीं लेते तो फिर जो है ना मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगे। अब इमरान खान साहब फिर क्या करेंगे? अगर इमरान खान साहब को अनबोर्ड लेने तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी इलेक्शन हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है और अब जो है ना इनकी साफ और शफाफ तहकीकात करनी चाहिए। जब हम साफ और शफाफ तहकीकात की बात करेंगे तो इमरान खान साहब जिन सीटों के ऊपर साफ और शफाफ इंतखाबात की बात करेंगे, अगर इसी के ऊपर साफ और शफाफ जो है ना तहकीकात होते हैं तो ये हुकूमत तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है ना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो जितने सीटों का डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि फॉर्म 45 के हवाले से जितने भी सीटें उनकी बनती हैं वो उनको दे देनी चाहिए। तो अगर ये फॉर्म 45 के हवाले से जाते हैं तो फिर वहाँ पे और हालात ख़राब हो जाएंगे।
और जो है ना ये लोग और फिर इमरान खान साहब अगर उनको ये कहे, अभी रिसेंटली आपने CNN का भी एक रिपोर्ट जो है ना आपने देखा भी होगा कि CNN के रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने छाप दिया था कि इमरान खान साहब अब भी मानते हैं कि ये लोग चोरी करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर डाका डाल के जो है ना ये पाकिस्तान के पैसे बाहर लेकर जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब उनको ये कहे कि ये लोग तो दोनों ख़ानदान जो है ना शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ये तो चोर है और ये तो पाकिस्तान का पैसा बाहर लेकर जाएंगे, न मेरी कौम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना हम रिस्पॉन्सिबल है और हम इस पैसे को वापस नहीं करेंगे, तो फिर इनके लिए और भी मुश्किलात जो है ना बढ़ जाएगी। अगर पाकिस्तान के अंदर हम बात कर ले जितने भी पार्टीज़ हैं इनकी सबकी अगर सरबराहान की बात करें तो सबके बाहर ममालिक में जायदादें हैं। अगर जायदाद किसी की नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की किसी किस्म की जायदाद बाहर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जितने भी जायदाद है पाई के या पैसा है जो भी कुछ है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। जो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के साथ वो कितने ज़्यादा मुखलिस है, कितने ईमानदारी के साथ जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं और दुनिया भी इसी की वजह से जो है इन्हीं के ऊपर यकीन करती है कि ये कितना ईमानदार बंदा है और पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा अहम है। इमरान खान साहब वो शख्स है जिसने सियासत में आने से पहले अपने मुल्क को शौकत खानम जैसा हस्पताल दिया है और जब उन्होंने ये आइडिया दिया था तो उस वक्त लोग ये समझते थे कि ये नामुमकिन है और ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर के इस किस्म की हस्पताल बना दी जाए, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। इमरान खान वो शख्सियत है कि उन्होंने मियावाली जैसे इलाके में उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है और वहाँ पे ये जो ना बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, यानी ये यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहे हैं, हस्पताल भी बना रहे हैं और इमरान खान के नाम पर बाहर किसी किस्म की जायदाद भी नहीं है, ये भी जहन में रखना है। और जब इमरान खान साहब कहेंगे कि इन चोरों को कर्जा नहीं देना तो हालात जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और इस जगह पर जो है ना ये पूरा गेम जो है ना वो फंस जाएगा। अब यहाँ आकर मामला जो ना फंस जाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा, हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आगे मैं आप लोगों के सामने एक और रिपोर्ट जो है ना वो सबके सामने रखूँगा। ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है कि और ये रिपोर्ट जो उन्होंने इन्फ्लेशन की रिपोर्ट दी उन्होंने जो है ना शाया की है, उन्होंने पब्लिश की है महंगाई के हवाले से। इसमें जनूबी एशिया की 3 ममालिक के शामिल है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया है। इन 3 ममालिक में सबसे कम महंगाई इंडिया के अंदर है, यानी तकरीबन ये 5 से 6% है और फिर दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है जिसमें 8% है और पाकिस्तान के अंदर अगर इसकी बात करें तो ये तकरीबन 28% है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया और बांग्लादेश कितने आगे हम जो है ना महंगाई के हवाले से आगे निकल चुके हैं। और जब IMF के साथ डील होगी तो फिर आपकी बिजली महंगी होगी, आपकी गैस महंगी होगी और ख़ुद यानी खाने पीने के जितने भी अशिया हैं इसमें तकरीबन जो है गैस और बिजली हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। उस वक्त जो है ना मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना हालात मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो 2 साल पीछे अगर हम चले जाए जिसका गैस का बिल 5,000 था, अब वो 50,000 से ऊपर आ रहा है। तो आप सोच ले या इमेजिन कर ले कि अगर डील हो जाती है और ये और महंगा हो जाते हैं, 50,000 की बजाय ये 1.5 लाख में जाए और एक बंदे की तनख्वाह जो है ना वो 28,000 हो और उसको बिल जो है ना 1.5 लाख का मिल जाए गैस का, और इसी तरह जो है ना 1.5-2 लाख जो है ना बिजली का मिल जाए, वो क्या करेगा आप ख़ुद जो है ना ये सोच सकते हैं। आगे आ जाए, एक और बहुत बड़ा शख्सियत है, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया था, पता नहीं है वो किस हकीम के पास गए या किस दवाखाने पर गए, इनके ज़बरदस्त किस्म का इलाज हुआ है। इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जहनी मरीज़ है और अब वो बिल्कुल तवाना होकर उन्होंने बयान दिया है। बयान इनका तहरीरी था और चलाया गया और वीडियो बयान उन्होंने पहले दिया था, लेकिन अब इस दफ़ा उन्होंने वीडियो बयान इनकी नहीं चलाई। इसके हवाले से मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे कबल एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और ये वीडियो PSL की है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर PSL के मैचेस चल रहे हैं। इन मैचेस में नारे लग रहे हैं आई PTI और इमरान खान जिंदाबाद। इस वीडियो में जो होस्ट है उन्होंने कहा कि नारा लगाना है कि मेरी जान तेरी जान, तो आगे से आवाम ने कहते हैं कि इमरान खान, या फिर वो कहता है कि मेरी शान तेरी शान, फिर आगे से आवाम कह रहे हैं इमरान खान। ये 5, 10 या 100 या 1000 लोग नहीं है, बल्कि ये हज़ारों के हिसाब से लोग थे और तकरीबन स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब यही आवाज़ लगा रहे थे कि जो है ना इमरान खान।
जो है ना अब चलते हैं रावलपिंडी के कमिश्नर की तरफ। उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और आज उन्होंने एक और एतराफ़ी बयान जारी किया और मुस्लिम लीग नून वाले जो है इस पर बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे ख्याल में पहले वो कहते थे कि इनकी जहनी हालात ख़राब थी, अब इनकी जो जहनी हालात है वो ठीक हो गई है। उन्होंने बयान दिया कि प्लान बनाया गया था कि जिस दिन तहरीक इंसाफ मुल्कगीर एहतजाज करेगी, इससे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। फिर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लीडर ने मुझे हिदायत दी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम आपने लेना है। रावलपिंडी के सीटों पर धांधली का मैंने झूठा बयान दिया है और धांधली के लिए किसी अफसर को हुक्म नहीं दिया और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर साजिश की है, जिस पर मैं कौम से शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। जब ये बयान दुनिया के अंदर जाएगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया के अंदर ये वो जो दूसरा बयान उन्होंने वीडियो बयान दिया था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और पूरी दुनिया तक पहुँच गया था। बाकी ममालिक का सिस्टम और पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर इदारे सिस्टम नहीं चलाते, यानी एक ख़ास महसूस इदारा जो है ना वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, यानी हर इदारे के अपने जो है ना बाउंड्री के अंदर वो काम करते हैं। तो वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि एक बंदा अगर जो है ना अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और फिर 4 दिन जो है ना उसका आता पता ना और 4 दिन के बाद जो है ना वीडियो बयान के बजाय इनकी तहरीरी बयान आता है, तो इसी के ऊपर कोई बंदा यकीन नहीं करता। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी नहीं की, इस बंदे की बदनामी नहीं की, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदनामी कर ले, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क को दुनिया के सामने जो है ना शर्मिंदा कर दिया है। क्योंकि इस बंदे के ऊपर अभी तक न किसी कोर्ट के अंदर इसको पेश किया गया है, न इसी के ऊपर किसी किस्म का केस किया गया है, न इनके ऊपर किसी किस्म का चार्ज जो है ना लगाया गया है, लेकिन अब इनकी तहरीरी बयान आया है। आगे चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि जावेद चौधरी साहब ने भी एक बात कही है, वो ज़रा सुन लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब को जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा करीबी समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हमें मानना होगा कि वो स्टेटस जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ना तोड़ सके उसे इमरान खान साहब ने तोड़ दिया। तहरीक इंसाफ अब एक बड़ी ताकत है और अब इसके सामने कोई भी नहीं ठहर सकेगा, यानी अब सबको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना दुनिया की बहुत बड़ी ताकत यानी स्टेटस बन चुकी है। या आप ये कह लीजिएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इनका काम है और ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। इसके बगैर अब पाकिस्तान के मामला जो है ना नहीं चल सकेंगे। ये अब जो है ना जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़दीन थे अब भी वो इस बात के ऊपर जो है ना वो अब राज़ी हो चुके हैं, वो इस बात को मान चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा अहम है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।